हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्ट 3 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इम्यूटेबल म्यूटेबल के बारे में। देखिए, इम्यूटेबल मतलब होता है रीड ओनली, यानी कि अगर हम वैल्यू में हम लोग कुछ लिख दिए, यानी वैल्यू एक बार स्टोर कर ली, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। और म्यूटेबल मतलब हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं रस्ट में कि हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिखा है। हमारे लोग को एग्जाम्पल लिखा है, हम लोग ने लेट लिया, एक वेरिएबल लिया फीस नाम का, उसमें हम लोग फीस स्टोर किया। फीस आप पर्टिकुलर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक ना। और हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहले इतना पार्ट हम लोग रन करा के देखते हैं। इतना पार्ट रन कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, 25,000 हमारा आउटपुट होकर आएगा, ठीक। देखिए 25,000 आ रहा है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, सेम नाम का जो वेरिएबल है सेम वेरिएबल ले लेंगे, ठीक। सेम वेरिएबल लेंगे और इसमें अपडेटेड वैल्यू डाल देंगे, ठीक। अपडेटेड वैल्यू डालेंगे और हम लोग ने अपडेटेड वैल्यू डाल दी। उसके बाद हम लोग ने इसको कॉल करा दिया। अब इसको हम लोग रन कराएंगे, तब देखते हैं क्या एरर आ रही है। जब हम लोग रन कराएंगे, क्योंकि हम लोग ने उसी वेरिएबल के अंदर हम लोग ने न्यू वैल्यू डाली है, न्यू डाली वैल्यू डाली है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब फर्स्ट असाइन टू फीस, जो जो हम लोग असाइनमेंट असाइन किए थे ना, उसके बाद हम लोग फिर चेंजेस कर रहे हैं उसमें, यानी कि उसी वेरिएबल में हम लोग वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। यानी कि हम लोग ने क्या किया है, हम लोग काम कौन सा कर रहे हैं, म्यूटेबल, यानी कि हम लोग वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। बट रस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। रस्ट के अंदर क्या है, अगर आप म्यूटेबल पे काम कर रहे हैं तो आपको कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप इम्यूटेबल कर रहे हैं, ठीक, हम लोग ने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इम्यूटेबल का काम कर रहे हैं, और सेम वेरिएबल के जो पहली वैल्यू थी 25,000, और सेम वेरिएबल पे हम लोग ने अब वैल्यू डाल दी है 35,000। बट यही इसमें एरर आ रही है। यहाँ पे बोल रहा है अगर आपको इसको अपडेट करना है तो यहाँ पे कीवर्ड है म्यूट। म्यूट का मतलब होता है म्यूटेबल। आपको समझ में आ गया। इम्यूटेबल का मतलब है कि एक बार वैल्यू को अगर हम लोगों ने लिख दी वेरिएबल के अंदर, दूसरी बार अगर उस वैल्यू में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उसी वेरिएबल के अंदर करना चाहते हैं, तो हमको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। म्यूटेबल बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है म्यूट, MUT, रस्ट के अंदर उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो जाकर म्यूटेबल बनेगा, ठीक। ठीक, यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ये मतलब इम्यूटेबल है। हम लोग एक ही बार एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू लिख सकते हैं, दोबारा लिखने के लिए हमको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। म्यूटेबल बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है, जो कीवर्ड क्या मतलब होगा, जो कीवर्ड का इस्तेमाल होगा वो होगा म्यूट। यहाँ पे म्यूट कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अंदर, ठीक। हमको इस फीस में अभी 25,000 है, नेक्स्ट टाइम 35,000 होगी, फिर 45,000 होगी, अगली हर बार बढ़ती जाएगी, तो उसके लिए हमको इस वेरिएबल को म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। हम लोग ने क्या म्यूट लिख दिया, अब हम लोग उसको रन कराएंगे। अब इसका जब आउटपुट देखेंगे, हमको एरर नहीं शो करेगा, हमको डायरेक्टली आउटपुट रिजल्ट आएगा। देखिए हम लोग फीस 25,000 पहले आई, जो फिर चेंज होने के बाद 35,000 हम लोग के पास आ गए, ठीक। हम लोग चाहें जितनी बार चाहें इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कीवर्ड लगा दिया है म्यूट, मतलब म्यूटेबल। इस वेरिएबल को हमको म्यूटेबल बना रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको हर बार वैल्यू कभी कभी ना चेंज होती रहेगी, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं रस्ट के अंदर। रस्ट में बात करते हैं, कांस्टेंट की बात करते हैं। देखिए कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, ठीक। कांस्टेंट मतलब होता है कि एक रिप्रेजेंट करता है उस वैल्यू को वो जो बात चेंज नहीं होती है, ठीक। अब यहाँ पे इसको इस्तेमाल करने के लिए रस्ट के अंदर एक कीवर्ड लगेगा, या कह लीजिए आपको एक यूजिंग कॉन्स्ट लगेगा। क्या हाल होगा वो चीज, वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कांस्टेंट इस्तेमाल करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कॉन्स्ट, ठीक। कैसे इस्तेमाल होगा, ये सिलेक्ट करते हैं, कॉन्स्ट इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेंगे, फिर वेरिएबल ले लेंगे यू नाम का, और हम चाहें तो इसका डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, I32 ले लेते हैं ना। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद, वैल्यू डालने के बाद हम लोग एक और कॉन्स्ट लेंगे। हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, देखिए अगर पाई की बात करें, पाई चेंज नहीं होता पाई की वैल्यू, तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे पाई, पाई नाम का, ठीक। इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे, डेटा टाइप डाल देते हैं F32 बिट। नाउ जो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। नाउ अब इसी को हम लोग प्रिंट कर देते हैं, ठीक। प्रिंट करने के लिए सिंपल यहाँ पे लिखते हैं यूजर, यूजर का कुछ भी, क्योंकि हम लोग ने यू लिया था तो उसके लिए कुछ नाम डालना पड़ेगा। नाउ और यहाँ पे हम लोग ने यू को प्रिंट करा दिया। देन सेम पाई के लिए भी हम लोग वही काम कर लेते हैं, पाई वैल्यू ले लेते हैं। नाउ इसको लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे पाई को भी। अब इसको रन कराएंगे, ये हमारा रन हो जाएगा, ठीक। जब भी हम लोग कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे लेट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। मगर क्योंकि हम लोग कांस्टेंट ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, तो हम लोग लेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर जब हम लोग कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम लोग को वेरिएबल के साथ काम करना होगा, तो हम लोग लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लेट कीवर्ड क्या करता है, डिक्लेयर करता है एक वेरिएबल को, ठीक। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट हमारा क्या आ गया, यूजर 100 आ गया, पाई हमारा कितना आ गया, 3.14 आ गया, ठीक। नाउ
देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होते हैं आपको पता होगा। कांस्टेंट क्या डिक्लेयर यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और वेरिएबल को रस्ट के अंदर जब डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और वेरिएबल कैन डिक्लेयर ऑप्टिमली हैविंग अ डेटा टाइप होते हैं, ठीक। और वहीं अगर हम लोग कांस्टेंट की बात करें तो इसमें स्पेसिफिक डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें कि अगर हम लोग ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे इस चीज को कॉन्स्ट को अगर हटा दें, इस डेटा टाइप को हटा दें यहाँ पे, अब इसको हम लोग रन कराएंगे तो ये हमको एरर शो कर देगा। एरर क्यों शो करेगा? क्योंकि देखिए एरर शो करने लगा क्योंकि हमको क्या, एक स्पेसिफाइड नाम का हम स्पेसिफाइड डेटा टाइप होता है किसके लिए, कॉन्स्ट के लिए। तो हमको लोग यहाँ पे स्पेसिफाइड डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक। हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर किया, ठीक। डेटा टाइप क्या है, 32 बिट, तो हम लोग को ये अब एरर नहीं शो करेगा, ठीक। बट वेरिएबल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। हम लोग चाहे डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करें या ना करें, हम लोग वेरिएबल का नाम दे सकते हैं और वहां पे वैल्यू दे सकते हैं, वो रन कर देगा। बट यहाँ पे कॉन्स्टेंट के लिए ऐसा नहीं है, हम लोग को साथ में डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। अगर हम लोग अभी एक चीज और अभी आपने देखी होगी कि जब म्यूटेबल के लिए काम कर रहे थे, जब वेरिएबल के अंदर हम लोग म्यूटेबल बना रहे थे तो सबसे पहले लेट कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, देन उसके बाद म्यूटेबल बनाने के लिए म्यूट कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। बट ऐसा कांस्टेंट के अंदर नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक। इम्यूटेबल है, इसीलिए हम लोग को इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ना ही लेट का ना ही म्यूट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक। नाउ एक और एग्जांपल की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक। यहाँ पे हम लोग लेट कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। नाउ तो डिलीट कर देते हैं। नाउ हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं, एक लेते हैं सैलरी, ठीक। एक वेरिएबल लेंगे सैलरी, जिसका सैलरी ले लेंगे हम लोग 100 सैलरी लेते हैं। देन एक और लेते हैं सेम वेरिएबल नेम का सैलरी, और इसकी सैलरी रखते हैं 1.50, ठीक। अगर इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक, सैलरी को, और एक ही हम लोग प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सबसे पहले इसमें जब हम लोग कुछ भी प्रिंट कराएंगे, जो अगर वेरिएबल सबसे पहले कौन सी वैल्यू को प्रिंट करेगा, सिर्फ कौन से वैल्यू को रीड करेगा, ये फर्स्ट वैल्यू को क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक। यानी कि हम लोग ने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया ऊपर से, फर्स्ट डिक्लेयर किया आसान के साथ 100.00 और सेकंड डिक्लेयर किया है आसान वैल्यू 1.50। द सेकंड वेरिएबल क्या करेगा, शेडो हो जाएगा, ठीक। सेकंड वेरिएबल का और सेकंड वैल्यू को शेडो कर देगा, यानी कि उसको डिस्प्ले करा देगा। और जो फर्स्ट वेरिएबल है, यानी कि जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको हाइड कर देगा। कैसे हाइड करेगा वो हम आउटपुट में देखते हैं। अगर इसको रन कराएं, हम लोग रन कराएंगे तो ये देखिए जो सैलरी को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, तो हमारी सैलरी जो प्रिंट होगी, और यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, सेमीकोलन लगने के बाद इसको हम रन कराएंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग शेडो कर देगा और इस चीज को, यानी कि इसको क्या कर देगा, इसको आउटपुट दे देगा, इसको शैडो कर देगा और इस चीज को फर्स्ट वाले वेरिएबल को हाइड कर देगा। इसका अगर हम आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट देखें तो यूजर 1.5 आ रहा है, ठीक। 1.5 क्यों आ रहा है? क्योंकि जो रस्ट के अंदर क्या होता है ना, कि जो सेकंड वेरिएबल होगा वो शैडो के लिए शैडो तरह ऐसा इस्तेमाल होता है, और फर्स्ट वेरिएबल को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। जब हम लोग आउटपुट को डिस्प्ले कराते हैं तब ऐसा होता है, ठीक। ये तभी होता है जब वेरिएबल नेम सेम हो, ठीक। जब वेरिएबल नेम सेम होंगे तो सेकंड वेरिएबल को एज अ शैडो डिस्प्ले कराएगा और फर्स्ट वेरिएबल को ऐसा हाइड कर देगा। जब हम लोग आउटपुट को डिस्प्ले कराएंगे तब ऐसा होगा, ठीक। नाउ